बच्चों क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म जो यहाँ पर हमें समीकरण दिए है बच्चों, उनका युग्म है यानी कि जोड़ा है, ये समीकरण संगत है या नहीं। अब बच्चों संगत होने का मतलब क्या होता है कि संगत का मतलब है कि इन दोनों समीकरण का कोई ना कोई हल हो, चाहे एक है, दो है, 100 है, कितने हैं वो अलग बात है, कि हल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए, और अगर ऐसा कोई हल है तो ग्राफ द्वारा हल कीजिए। बच्चों हमें यानी कि इन दो समीकरण को ग्राफ द्वारा हल करना है। इसके लिए हमें बच्चों क्या करना है कि जैसे पहला समीकरण ये लिया x प्लस 3y इक्वल टू 6, और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। तो बच्चों समीकरण एक से हम पहले समीकरण एक से ग्राफ के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे। 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पर एक आपको टेबल बनानी है। यहां पर आप x और y लिखोगे। अब यहां पर समीकरण एक है जो बच्चों वो है x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहां पर पहले बच्चों x की जगह 0 लिखो और y का मान निकालना है। अगर मान लो समीकरण एक में मैं x की जगह 0 रखूं तो 2y इक्वल टू 6 ये होगा, ये 0 हो गया यानी कि खत्म, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6/2 यानी कि 3 आ गई। तो इसलिए y का आंसर आ गया 3। अब बच्चों यहां पर y की वैल्यू 0 रख दो, समीकरण इसी समीकरण में y की वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो। अगर यहां पर मैं y को 0 रखूंगा तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो बच्चों यहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं रही अब, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया। तो बच्चों यहां पर क्या आ गया, x इक्वल टू 6। तो हमने यहां पर 2 पॉइंट निकाल दिए बच्चों, ये निर्देशांक होते हैं, ये दोनों निर्देशांक है कि 0 3 6 0। हम यहाँ इस चीज को ग्राफ पर देखेंगे तो उस चीज को बाद में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है बच्चों, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो समीकरण 2 में भी आपको ऐसे ही टेबल बनानी है। यहां पर आपको x, ये y, एक बार x को 0 लोगे, एक बार y को, x को 0 लोगे y की वैल्यू निकालनी है, y को 0 लोगे x की वैल्यू निकालनी है। मैं यहां पर साइड में आपको करके दिखा देता हूं। बच्चों यहां पर x की वैल्यू 0 है तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, बचेगी माइनस 3y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू 12 बाय माइनस 3, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा -4। तो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई, -4, जो मैंने यहां लिख दी। अब बच्चों y की वैल्यू 0 रखोगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। y की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये खत्म हो जाएगी, तो रहेगा 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 12/2, यानी कि आंसर आएगा 6। तो बच्चों ये आ गया आंसर 6। अब बच्चों ये एक निर्देशांक है, ये दूसरा निर्देशांक है। आपको इन्हें ऐसे देखना है, 0 3 6 0, 0 माइनस 4 6 4 0। अब बच्चों हमें क्या करना है कि जांच करनी है ग्राफ से। अब आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए बच्चों ये होती है हमारी x एक्सिस या -x, ये होती है y एक्सिस, यहाँ -y। हाँ बच्चों यहाँ पर जब ग्राफ बनाते हैं हम तो हमें बड़ी सावधानी से काम करना होता है। हम यहाँ पर जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं मूल बिंदु, जो 0 0 होता है। और यहां पर जब आप मार्क करोगे जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे मार्क जो करोगे आप
वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे यहाँ पर भी 2 3 4 5 ये जो मार्क कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर होंगे और इसमें भी इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यानी कि अगर आपने स्केल पर ये 1 सेंटीमीटर लिया, ये भी एक ही होना चाहिए, ये एक सब 1 सेंटीमीटर होने चाहिए। और यहाँ पर आप जो मार्क करोगे वो भी इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए बच्चों। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिया, ये भी 2 हो, ये भी 2, ये भी 2, सभी 2 सेंटीमीटर होंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लिए, यहाँ पर 2 ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मेरी मर्जी, मतलब यहाँ पर हम अलग ले सकते हैं, यहाँ पर अलग। मगर बच्चों इस लाइन पर जितने भी स्केल होंगे वो सभी बराबर होंगे। ये है बात दूसरी समझाने की। अब बच्चों देखते हैं हम इसमें, इस क्वेश्चन में हमारा ग्राफ कैसा होगा। ये है बच्चों एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया। बच्चों यहां पर एक्स का मुझे कितने स्केल तक जाना है, यहां पर एक्स 0 6, यहां पर एक्स की वैल्यू और यहां पर भी 0 6 है। यानी कि सबसे एक्स की सबसे छोटी वैल्यू है 0 और सबसे बड़ी है 6। यानी कि यहां पर मुझे 6 चाहिए, तो मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 एक ज्यादा मार्क कर लेता हूं और इधर 1 2 3। यहां पर आप चाहे कितने भी मार्क कर लो, क्योंकि हमारे ग्राफ की, और यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया -1 -2 -3। यहां पर मेरा ग्राफ, मुझे इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों सबसे छोटी वैल्यू है 0 जो यहां पर आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू है 6 जो यहां पर आ गई। अब y के लिए बच्चों ये है 3 0 और फिर -4 0। अब बच्चों 3 0 -4 0 में सबसे बड़ी है 3 और सबसे छोटी है -4। तो यानी कि बच्चों ये होता है y पर 0। अब पॉजिटिव साइड मुझे कितनी चलनी है 3 और नेगेटिव साइड मुझे कितनी -4 चलनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने 5 मार्क कर लिए। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मार्क कर लिए। अब बच्चों इसे 1 2 3 4 5 और यहां पर हमारा ये क्या हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। अब बच्चों मुझे ये पॉइंट देखना है 0 3, यानी कि जहां पर x 0 हो और y 3 हो। x 0 बच्चों इस लाइन पर होता है x 0 इस पूरी लाइन पर, और y 3 कहां पर है बच्चों, वो यहां पर है y 3। तो ये पॉइंट हो गया, इसे हम 0 3 लिखेंगे। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं बच्चों, इस तरीके से हर जगह हम पहले x फिर y। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो क्योंकि ये ABCD में पहले क्या आता है x और फिर क्या आता है y। अब बच्चों इस निर्देशांक को 6 0, यानी कि x कितना होना चाहिए 6, y कितना 0। तो y 0 बच्चों इस लाइन पर y 0 होता है, इस लाइन पर x लाइन पर y 0, y लाइन पर x 0, और यहाँ पर x कहाँ 6 कहाँ है यहाँ पर है बच्चों। तो ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया x 6 y 0। अब बच्चों हम यहाँ पर इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, और ये किसकी लाइन है समीकरण 1 की। तो यहाँ पर समीकरण 1 की लाइन है जो x + 3y = 6 लिख देंगे। आपको बच्चों ये स्केल के साथ करना है, हाथ से नहीं करोगे क्योंकि वो गलती होगी आपसे। फिर बच्चों इस लाइन के निर्देशांक कि x 0 y -4, x 0 किस लाइन पर होता है बच्चों, वो होता है y लाइन पर। इस लाइन पर x 0 होता है, इस पर y 0 होता है। तो x 0 y -4 यहां पर है, तो बच्चों पॉइंट हो गया x 0 y -4। फिर दूसरा बच्चों x 6 y 0, x
y0 कहाँ पर होता है बच्चों, इस x एक्सिस पर होता है, और x6 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो बच्चों ये दोनों, ये पॉइंट यहाँ पर ही मिल गया। अब इसके लिए यहाँ से लाइन ऐसे निकल जाएगी, और इस लाइन की इक्वेशन क्या बच्चों, वो है 2x - 3y = 12। तो बच्चों ये इसका ग्राफ हो गया, और ये ग्राफ यानी कि इस लाइन, ये लाइन और ये लाइन, अब हमें पता करना कि क्या ये संगत है या नहीं। संगत के लिए मैंने कहा था कि हमें पता करना होता है कि क्या इसका कोई हल है या नहीं। अब ग्राफ पर हल कैसे पता चलता बच्चों, अगर दो लाइनें जो हमने बनाई है, अगर वो कहीं पर भी कट करती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, जैसे ये यहाँ पर कर रही है, तो इसका मतलब इसका एक हल है। यहाँ पर ये एक हल है, और हल है 0,6, जो ये 60, जो ये पॉइंट हमने, निर्देशांक हमने लिखा है, तो इसका हल है। मैं यहां पर क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन के लिए अभी, हाँ यह युग्म संगत है, हाँ यह युग्म संगत है, और बच्चों इसका हल क्या है, इसका हल कितना है, 60 है बच्चों, 60 है। तो इस तरीके से बच्चों हम ग्राफ द्वारा ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।